गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में पहले हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे यूनिट टेस्ट 1 और 2 का, फिर आगे मैं आपको ग्रामर करवाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है कछुआ कहाँ रहता था। तो उनका आंसर है कछुआ तालाब में रहता था। उनके बाद है दूसरा क्वेश्चन कौन से पक्षी कछुओं के मित्र थे। तो उनका आंसर है हंस कछुओं के मित्र थे। उनके बाद है थर्ड क्वेश्चन रास्ते में क्या आया। तो उनका आंसर है रास्ते में गांव आया। उनके बाद है चौथा क्वेश्चन कौवे को क्या नहीं मिला था। तो कौवे को क्या नहीं मिला था। तो उनका आंसर है पानी। उनके बाद है कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा। तो कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा। तो घड़ा देखा। उनके बाद है रोटी देखकर किसके मुंह में पानी आ गया। तो रोटी देखकर किसके मुंह में पानी आ गया। तो उनका आंसर है लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया था। फिर है पेड़ की डाल पर कौन बैठा था। तो पेड़ की डाल पर कौन बैठा था। तो वहाँ कौवा बैठा था। उनके बाद है लोक शब्द का समानार्थी शब्द। तो उनका आंसर है लोग। क्या होता है लोग, लोक यानी लोग। उनके बाद है इनमें से कौन सा शब्द पढ़कर का समान प्रास वाला शब्द है। तो इनका समान प्रास वाला शब्द है बेचकर। क्या है बेचकर। हिंदू का धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदू का धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो के भगवत गीता। उनके बाद है अनसुनी करना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। अर्थ लिखे सिर्फ उनका अर्थ ही लिखना है। अनसुनी करना तो ध्यान न देना। उनका आंसर है ध्यान न देना। उनके बाद है नन्ही ने बिच्छू की क्या सुन ली। तो नन्ही ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली। उनके बाद है 85 को अंक में लिखिए। तो 85 को अंक में कैसे लिखा जाता है। तो 85 यानी 85। उनके बाद है 70 को शब्द में लिखिए। तो उनका आंसर है 70। क्या है 70। उनके बाद है बिच्छू ने नन्ही को क्या मारा। तो बिच्छू ने नन्ही को क्या मारा। तो डंक मारा। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 खुश खुश कौन रहता है। तो फूल हमेशा खुश खुश रहते हैं। उनका आंसर है। उनके बाद है सूरज की किरणें रोज खाली जगह पर आती है। तो किस पर आती है सूरज की किरणें रोज। तो के धरा पर आती है। उनके बाद है दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोशनी देता है। तो दीपक क्या जलाता है। तो अपना अंतर यानी अपना मन जलाता है। उनके बाद है दीपक किसको रोशन करता है। तो उनका आंसर है दीपक किसको रोशन करता है। तो के जग को रोशन करता है। उनके बाद है रेशमा अब खाली जगह साल की है। तो रेशमा अब कितने साल की है। तो 11 साल की है। रेशमा की माँ क्या बनना चाहती थी। क्या बनाना चाहती थी। रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी। तो रेशमा की माँ लड्डू बनाना चाहती थी। बीच में आ गया। उनके बाद है माँ को रेशमा की आवाज़ में क्या महसूस हुआ। तो माँ को रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता महसूस हुई। उनके बाद है रेशमा बाज़ार से गोलू के लिए क्या लाई। तो रेशमा बाज़ार से गोलू के लिए क्या लाई। तो टॉफ़ी लाई। उनके बाद है रेशमा के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। तो रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। उनके बाद रेशमा को क्या हुआ था। तो रेशमा को पोलियो हुआ था। ये थे हमारे यूनिट टेस्ट 1 के क्वेश्चन यूनिट टेस्ट 2 के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन। अब हम यूनिट टेस्ट 1 करेंगे आगे। अब यूनिट टेस्ट 1 का पहला क्वेश्चन है जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा। तो उनका आंसर है हिरनी को देखा। अब आगे है दूसरा शिकारी एक खाली जगह के पीछे छुप गया। तो कहाँ छुप गया।
तो वो एक पेड़ के पीछे छुप गया। उनके बाद है शिकारी ने हिरनी की आँखों में खाली जगह देखा, तो उसने हिरनी की आँखों में क्या देखा, तो कि आंसू देखा। उनके बाद है पशु पक्षी ने बच्चों को खाली जगह कहते, पशु पक्षी के बच्चों को खाली जगह कहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, तो कि शावक। उनके बाद है हमें पशु पक्षियों के प्रति खाली जगह रखना चाहिए, तो उनका आंसर है मैत्री भाव रखना चाहिए। उनके बाद है कछुआ बहुत खाली जगह था, कछुआ बहुत क्या था, तो कि बातूनी था। उनके बाद है कछुए के मुंह से क्या छूट गई, तो कछुए के मुंह से क्या छूट गई, तो कि लकड़ी छूट गई। उनके बाद है लोमड़ी कैसी थी, तो लोमड़ी कैसी थी, तो बहुत चालाक थी, उनका आंसर है। उनके बाद है कौवे ने घड़े में क्या डाला, तो कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले, क्या डाले, कंकड़ डाले। उनके बाद है अपनी झूठी बढ़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, तो कि कौवा गुमराह नहीं हुआ। उनके बाद है इनमें से किस शब्द का अर्थ आसमान होता है, तो गगन का अर्थ आसमान होता है। उनके बाद है हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है, तो हम सबका जीवन है वो सुख दुख की कहानी है। उनके बाद है सबका जीवन खाली जगह के सूत्र में बंधा है, तो सबका जीवन खाली जगह तो एकता के सूत्र में बंधा है, सॉरी। उनके बाद है हमारा राग कैसा होना चाहिए, तो हमारा राग सुहाना होना चाहिए। उनके बाद है खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है, तो उनका आंसर है मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। उनके बाद है मन डोलना मुहावरे का अर्थ, तो मन डोलना यानी विचार बदलना, ये उनका अर्थ होता है। फिर नन्ही ने बिच्छू को खाली जगह में फंसा देखा, तो नन्ही ने बिच्छू को कहाँ फंसा देखा, तो दलदल में फंसा हुआ देखा। उनके बाद ये बिच्छू को खाली जगह सूझी, तो बिच्छू को क्या सूझी, तो के शैतानी सूझी। बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी, तो बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी कर दी। उनके बाद है बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा, तो बिच्छू दूसरी बार है वो पानी की धारा में गिरा। उनके बाद है नन्ही बिच्छू का खाली जगह समझ गई, उनका इरादा समझ गई थी वो। उनके बाद है 90 इस अंक को शब्द में लिखिए, तो आपको इनको शब्द में लिखना है, तो उनका आंसर है 90। उनके बाद है 59 शब्द को अंक में लिखिए, तो उनका आंसर है 59 लिखना है, तो 59 वो 59 होते हैं। उनके बाद है जीवन शब्द का विलोम शब्द बनाइए, जीवन शब्द का विलोम शब्द होता है मृत्यु। उनके बाद है हस्त शब्द का समानार्थी शब्द लिखिए, तो हस्त शब्द का समानार्थी शब्द है पानी। और यहाँ आपकी एक्सरसाइज नहीं, आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन समाप्त हो जाते हैं। तो स्टूडेंट आगे हम निम्नलिखित परिच्छेद करेंगे। परिच्छेद आपको दिया गया है, तो परिच्छेद क्या होता है, तो इसके लिए आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है। उस पैराग्राफ को देखकर आपके उनके अंदर से क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढ के उनमें से लिखने होते हैं। आपके एग्ज़ाम में इस तरह का परिच्छेद पूछा जाएगा जो 6 मार्क का होगा। 6 क्वेश्चन होंगे या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई क्वेश्चन 2 मार्क का भी हो सकता है, कोई भी। ये परिच्छेद मैं यहाँ आपको करवा रही हूँ, समझा रही हूँ, पर यही पूछा जाएगा ये नहीं कह सकती, क्योंकि परिच्छेद कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये परिच्छेद है वो मैं अभी समझा रही हूँ। जो पैराग्राफ है वो पढ़ना है, उनमें से फिर आपको उनके क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। और इस परिच्छेद के अंदर किसका महत्व बताया या किसके बारे में बात की है वो समझ के आपको उनको एक उचित शीर्षक देना है। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको परिच्छेद समझा रही हूँ।
ये निम्नलिखित परिच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। थोड़ा कट गया है। तो पहला है, पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं उससे उस देश को प्रेम करते हैं। जंगल में पैदा हुए किसी भी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकता। उसे तो जंगल ही प्यारा लगता है और पंखी हो तो आकाश में उड़ना पसंद करता है। पिंजरे में बंद करने से कदापि सुख ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसका देश तो खुला आकाश, पेड़ की शाखा में बनाया गया नीड़ है। वहाँ वह धूप, वर्षा और ठंड की कठिनाई सहकर भी सुखी रह सकते हैं। तो कहते हैं कि इस परिच्छेद में हमें पशु पक्षियों के बारे में बताया है। तो पशु पक्षी है वो हमेशा अपने घर में ही सुखी रहते हैं। उसका घर क्या है तो कि वो जंगल है, क्योंकि वो जंगल में पैदा होते हैं, इसलिए उसको जंगल में ही अच्छा लगता है और कहीं भी उसको अच्छा लगता नहीं लगता। इसलिए वो कहते हैं कि उसको जंगल में ही अच्छा लगता है। तो इसी के कारण पशु पक्षी है उनको खुला आसमान अच्छा लगता है, पक्षी है तो उसको उड़ना अच्छा लगता है, पशु है तो उसको जंगल में घर बनाकर रहना, घूमना फिरना अच्छा लगता है। कहीं भी पिंजड़े में आप उसको बहुत अच्छे खाना पीना सब कुछ देंगे, फिर भी उसको अंदर पिंजड़े के अंदर अच्छा नहीं लगता। उसको उसकी जगह, उसका जहाँ घर है वहीं उनको सुख मिलता है। हर कठिनाई, वो बारिश है, धूप है, ठंड है, सब कुछ सहन करके भी उसको अपने घर में ही अच्छा लगता है। तो इनके हिसाब से यहाँ आप कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, जानवर को हम किस में बंद कर सकते हैं? तो जानवर को हम पिंजड़े में बंद कर सकते हैं। दूसरा है, पशु पक्षी किस देश को प्रेम करते हैं? वो जहाँ जन्म लेते हैं उसी देश को वो प्रेम करते हैं। जहाँ उसका जन्म कहाँ होता है, जो पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं उस देश को वो प्रेम करते हैं। फिर तीसरा है, पशु पक्षी को क्या प्यारा लगता है? तो उसको उसका जंगल ही प्यारा लगता है। वास्तव में पक्षी का देश कौन सा है? तो जंगल ही उसका देश है। अपने देश में पक्षी को किन कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है? तो कि ठंडी, गर्मी और वर्षा, सारी ऋतुओं को उनको उन सब की कठिनाइयों को उनको सहन करना पड़ता है। तो इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो इनको आपको जो अच्छा लगे वो शीर्षक देना है। तो यहाँ हमें पशु पक्षियों के बारे में बताया है ना, तो आप पशु पक्षियों के घर के बारे में या उनके बारे में अच्छा सोच के शीर्षक आपको बताना है। तो हर किसी को अपना घर, अपनी आज़ादी प्यारी होती है। तो यहाँ भी आप आज़ादी का महत्व ऐसा भी शीर्षक दे सकते हैं। ठीक है, ये था पहला। दूसरा है, निम्नलिखित परिच्छेद के नीचे दिए गए उत्तरों को, ये भी एक अलग सा परिच्छेद आपको दिया गया है, पर इनमें से ही पूछा जाएगा ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक में भी कोई परिच्छेद हो सकता है तो उनमें से भी पूछा जा सकता है, बाहर से भी पूछा जा सकता है। एक सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पे यहाँ मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हिस्सों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। तो बातूनी कछुआ, आपने ये स्टोरी सुनी होगी ना, जो एक कछुआ था, बहुत बातें करने में होशियार था, उनको बातें करना बहुत पसंद था। तो दो हंसों के साथ वो घूमने जाता है। हंस उनको लेकर जाते हैं, पर हंस जब एक गांव से गुजरते हैं तो नीचे बहुत सारे गांव में मानव दिखते हैं। तो इंसानों को देखकर, लोगों को देखकर कछुए को बोलने का जी करता है और वो बोल पड़ता है। वैसे उनके मुंह से लकड़ी छूट जाती है और वो नीचे धड़ाम से गिर पड़ता है। तो दोनों हंसों ने क्या किया? तो कि दोनों हंसों ने क्या किया? कछुओं को लेकर उड़ने लगे। गांव के लोग क्यों जमा हो गए?
गांव के लोग क्यों जमा हो गए थे? तो कि कछुए को उड़ता देखकर लोग उसको देखने के लिए जमा हुए थे। ये सारे क्वेश्चन है ना। फिर कछुए के मुंह से लकड़ी क्यों छूट गई? क्योंकि कछुआ बात करने बोलने के लिए गया, इसलिए उनकी बोलना उसने शुरू कर दिया, इसलिए उनकी लकड़ी छूट गई। क्या देखकर कछुआ चुप न रह सका? तो कोई लोगों को देखकर वो चुप नहीं रह सका। कछुए ने अपना मुंह क्यों खोला? बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो उनका उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो कि बातूनी कछुआ, और भी आप दे सकते हैं। उनके बाद है एक निबंध लेखन जो है दीपावली। मैंने अगले वीडियो में आपको पत्र लेखन और कहानी करवा दिया है। तो अब मैंने आपको 2 निबंध करवाए हैं, 15 अगस्त और रक्षाबंधन, और आगे है दीपावली। तो दिवाली हमारे देश का मुख्य त्यौहार है। छोटे बड़े गरीब अमीर सबके लिए यह आनंद का दिवस है। दीपावली के कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करने लगते हैं। वे नए कपड़े सिलाते हैं, गहने खरीदते हैं और पकवान बनाते हैं। लोग अपने घरों को दीपकों से सजाकर इस त्यौहार का स्वागत करते हैं। अश्विन क्वार महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। त्रयोदशी के दिन लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जिनको हम धनतेरस भी बोलते हैं ना गुजरात लोग, वही त्रयोदशी होती है। तो चतुर्दशी को काली चौदश कहते हैं। अमावस्या दीपावली का मुख्य दिन है। इस दिन रात को व्यापारी अपने हिसाब किताब की बहियों की पूजा करते हैं। दीपावली के दिन जो लोग बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने बही खाते की, जिनमें अपना सारा हिसाब किताब पूरे साल का रखते हैं, उन पुस्तकों की वो लोग पूजा करते हैं। उसको लक्ष्मी पूजन भी कहते हैं। दिवाली के दूसरे दिन नए वर्ष का आरंभ होता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। भैया दूज के दिन भाई बहन को अपने घर बुलाती है, उसे तिलक करती और उसकी आरती उतारती है। वह अपने भाई को मिठाइयाँ खिलाती है। दिवाली बच्चों के लिए पटाखों, मिठाइयों और नए नए कपड़ों का त्यौहार है। सचमुच दिवाली नए जीवन का संदेश लेकर आती है। तो दिवाली है, उसका महत्व हमारे जीवन में तो बहुत ही है, क्योंकि दिवाली पूरे साल में हम जो धाम धूम से मनाते हैं, पूरे साल का बड़ा त्यौहार आता है हमारे, उनके दिवाली के दूसरे दिन के बाद हमारा नया जीवन शुरू हो जाता है। इसलिए दीपावली है वो हमारे देश में सभी लोग बहुत धाम धूम से मनाते हैं और उनकी तैयारियां भी बहुत दिनों से करते रहते हैं। अभी आपको नज़दीक में ही ये हमारा दिवाली का त्यौहार आ रहा है। आपको दिवाली मनाने अच्छी लगेगी ना। तो इनके साथ में आपको दिवाली की जो ये हमारा मुख्य त्यौहार है वो कब आता है? तो वो अमावस्या के दिन आता है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो होती है ना, अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की, क्वार महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुरू करते हैं। वैसे तो हमारा उनसे पहले, त्रयोदशी से पहले शुरू हो जाता है ना, 5 दिनों का या 6 दिनों का त्यौहार रहता है। तो हम तो 11 से ही शुरू कर देते हैं, एकादशी से ही हमारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो बड़े प्यार से सब लोग मिलकर धाम धूम से ये त्यौहार मनाते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।